वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अब हम हनुमान जी का आवाहन करें। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणभौ पवन कुमार खलबल पाप ज्ञान घन जासु हृदय गार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणभौ पवन कुमार खलबल पाप ज्ञान घन जासु हृदय गार पर बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणभौ पवन कुमार खलबल पाप ज्ञान घन जासु हृदय गार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणभौ पवन कुमार खलबल पाप ज्ञान घन जासु हृदय गार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणभौ पवन कुमार खलबल पाप ज्ञान घन जासु हृदय गार बसहि राम सर चापधर। ओम श्री परमात्मने नमः। प्रणभौ पवन कुमार खलबल पाप ज्ञान घन जासु हृदय आगार बसहि राम सर चापधर। हे प्रभु, सबसे पहले आप मेरी प्रणाम स्वीकार करें। मैं इसके बाद माता पिता के जुगल चरणों को प्रणाम कर रहा हूँ और माता पिता के तरफ से भी आपको मैं प्रभु प्रणाम करता हूँ। आप उनका प्रणाम स्वीकार करें और मेरे जितने परिवार हैं, सगे संबंधी पूर्वजों के तरफ से आपको प्रणाम करता हूँ प्रभु। आप उनका प्रणाम स्वीकार करें और जितने श्रोतागण और जो भक्तगण हैं उन सब के तरफ से प्रभु आपको प्रणाम कर रहा हूँ। उनका ही प्रणाम आप स्वीकार करें। हे प्रभु, मैंने ये लीला देखी नहीं है, बस आपकी दिव्य कृपा का फल है जब मैं इस लीला का वर्णन कर रहा हूँ। प्रभु, आप अपनी अमृत में लीला की दिव्य वर्षा मेरे ऊपर करते रहिए प्रभु, जिंदगी भर करते रहिए प्रभु। हे माँ सरस्वती, आप मेरे वाणी में लय देना। हे माँ, दिव्य वाणी को दिव्य बनाना। जय माँ। राम कृपा का 26वां दिन है। हम कथा सुनाते शाम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। ये रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। हम कथा सुनाते राम सकल गुण धाम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। यह रामायण है पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम की। पुण्य कथा श्री राम की। शिव जी को अति प्रिय, शिव जी को अति प्रिय, जन साधारण को अति मनहारी, संत जनों के जीवन का आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी
जी द्वारा रचित यह पुण्य कथा, ये है पतित पावन कथा, ये है पतित पावन कथा। श्री जी को सबसे अति प्यारी, जन साधारण को अति मनोहारी, संतों के जीवन का आधार। गोस्वामी तुलसीदास जी जय द्वारा रचित यह है पुण्य कथा, ये है अति पावन कथा, ये है अति पावन कथा, ये है अति पावन कथा। सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम, सिया राम जय सिया राम, जय जय सिया राम। इस राम कथा के प्रांगण में सभी भक्तजनों एवं श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। ये राम कथा की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्या है कि हमें राम कथा ही सुनना पड़ेगा? श्री जी को तो अति प्यारी है, पर इस मनुष्य लोक में, इस मर्त्य लोक में इस राम कथा की जरूरत क्या है? सुख के सब साथी दुख में ना कोई, 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 दुख में ना कोई। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, तेरा नाम एक साचा, तेरा नाम एक साचा, जग में दूजा ना कोई, 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 जग में दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, दुख में ना कोई, दुख में ना कोई। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, तेरा नाम एक साचा, तेरा नाम एक साचा, जग में दूजा ना कोई, 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 जग में दूजा ना कोई। सुख के सब साथी दुख में ना कोई, दुख में ना कोई। मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, तेरा नाम एक साचा, जग में दूजा ना कोई, जग में दूजा ना कोई। तो श्री प्रभु राम के सिवा इस जग में दूसरा कोई नहीं। कबीरदास जी कहते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे ना कोई, सुख में करे ना कोई। जो दुख में सुमिरन करे, दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, सुख में करे ना कोई। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई, सुख में करे ना कोई, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को होए, दुख काहे को होए। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे ना कोई। जो सुख में सुमिरन करे, दुख काहे को, दुख काहे को होए। दुख में तो सभी सुमिरन करते, बस सुख में कोई नहीं करता। जो प्रेम होता है, प्रभु से कुछ मांगना होता है, वो क्या होता है? जो कुंती बुआ है, कुंती बुआ जब भगवान श्री कृष्ण द्वारका की तरफ महाभारत की लड़ाई को विजय करने के बाद द्वारका जा रहे थे, तो कुंती बुआ पूछती है, हे मधुसूदन, अब तो तुम जा रहे हो, तुम्हारा तो दर्शन हो गया। भगवान श्री कृष्ण कुंती बुआ से पूछते हैं, हे बुआ, अब तो मैं
द्वारका जा रहा हूँ, तू मेरे से मांगना तो कुछ मांग ले बुआ। कुंती बुआ कहती है, हे प्रभु, हे मधुसूदन, तुझसे अगर प्रेम करनी है तो मेरे को दुख दे, कि जब दुख रहेगा तभी मैं तेरा सुमिरन करूँगा मधुसूदन, तभी मैं सुमिरन करूँगा। सीताराम 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 जय जय 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 कुंती बुआ 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 जय जय। हे माँ कुंती, आप मेरा प्रणाम स्वीकार करना। आपकी वजह से ये राम कथा की शुरुआत हुई है। तो मेरे प्रभु राम क्या हैं? इतनी कथा सुनने के बाद आइए प्रभु राम जी के सुमिरन करते हैं। क्या है प्रभु राम? मेरे प्रभु राम मेरे प्रभु राम मेरे प्रभु राम मेरे प्रभु राम, प्रिय बर हो तुम प्रीतम हो तुम, प्रिय बर हो तुम प्रीतम हो तुम, प्रिय बर हो तुम प्रीतम हो तुम, मेरे प्रभु राम मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरी प्रार्थना हो तुम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, आदि हो तुम अंत हो तुम, अनंत हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, प्रीतम हो तुम प्रियवर हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, आदि हो तुम अंत हो तुम, अनंत हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम, मेरी प्रार्थना हो तुम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, प्रीतम हो तुम प्रीतवर हो तुम, प्रीतम हो तुम प्रियवर हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, आदि हो तुम अंत हो तुम, अनंत हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरी प्रार्थना हो तुम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, आदि हो तुम अंत हो तुम, अनंत हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरी प्रार्थना हो तुम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम, प्रीतम हो तुम प्रियवर हो तुम, मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम हो तुम, मेरे प्रभु राम हो तुम। तो प्रभु के पाने के दो रास्ते होते हैं, एक है ज्ञान मार्ग और एक है भक्ति मार्ग। ज्ञान मार्ग और भक्ति मार्ग, ज्ञान मार्ग बहुत ही कठिन है, भक्ति मार्ग बहुत ही सरल उपाय है।
जो भक्ति मार्ग है, भक्ति मार्ग से प्रभु को आसानी से पाया जा सकता है। इसी भक्ति मार्ग की रूपरेखा आज का चर्चा का विषय है भगवान की भोजन लीला और उपनयन संस्कार। ये भोजन लीला जिस तरह से जन्म से लेकर के गर्भधारण से लेकर के अंतिम संस्कार तक 16 संस्कार होते हैं, उसमें से कुछ संस्कार प्रकट होते हैं, कुछ संस्कार अप्रकट होते हैं। कुछ संस्कारों के विषय में हमने चर्चा किया, जाना, जैसे शिशु दर्शन संस्कार, षष्ठी संस्कार, नामकरण संस्कार, अन्नप्राशन संस्कार, रस संस्कार, वस्तु परीक्षण संस्कार, चूड़ाकरण संस्कार, चूड़ाकरण मीन्स मुंडन संस्कार, और कर्णभेद संस्कार। इन सब के विषय में हमने चर्चा किया, भगवान की दिव्य लीलाओं का दर्शन किया। काकभूषण जी 5 साल तक अयोध्या में रहे, उनकी ही बातें किया। आज हम डिस्कस करेंगे, आज हम चर्चा करेंगे भगवान की भोजन लीला। ये भोजन लीला अत्यंत ही श्रवण करने योग्य है। इस भोजन लीला में हम तभी समझ पाएंगे जब हम प्रभु की भक्ति के विषय में जानेंगे। भोजन लीला, भगवान के जो सबसे प्रिय भक्त हैं वो कौन है? शिव जी सबसे बड़े योगी हैं। शिव जी को भगवान राम सबसे ज़्यादा प्रिय है और भगवान राम को शिव जी सबसे ज़्यादा प्रिय है। भक्त के रूप में हनुमान जी आते हैं, पर हम यहाँ देख लेंगे गोस्वामी तुलसीदास जी भोजन लीला का वर्णन करते समय कहते हैं, भोजन करत बोला जब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। बहुत ही सुंदर पंक्ति है। भोजन करत बोला सब राजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा, नहीं आवत तजि बाल समाजा। भोजन करत बोला जब राजा, माने महाराज दशरथ, ये चारों भाई खेलने चले गए थे। जिस तरह से चारों भाई एक तरह से उनका जन्म हुआ, एक ही बार जन्म हुआ, कुछ ही समय का अंतराल पर चारों भाइयों का जन्म हुआ, नामकरण भी एक साथ हुआ, कर्णभेद संस्कार भी एक साथ हुआ, मुंडन संस्कार भी एक साथ ही हुआ। उसी तरह से ये चारों भाई जब खेलते थे एक साथ खेलते थे, और जब भोजन भी करते थे तो एक साथ करते थे। तो महाराज दशरथ अपने आंगन में प्रभु चारों भाइयों के साथ खेल रहे थे। प्रभु और लक्ष्मण जी, भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ खेल रहे थे। तो दशरथ जी अपने दिनचर्या के समाप्त करने के बाद आंगन में आते हैं और खड़े होकर बोलते हैं, मेरे राम आओ, 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 मेरे राम आओ। बोलते हैं कि प्रभु को बुला देते, राम तुम सब खेलना कुलना बंद कर दो, भोजन करत बोला सब राजा, मैंने भोजन करने के लिए, भोजन करत मैंने भोजन करने के लिए, बोला सब राजा। जब राजा जब बोलने जा रहे हैं तो नहीं आवत तजी बाल समाजा, मैंने बच्चे नहीं आवत मैंने नहीं आ रहे हैं, तजी बाल समाजा, बाल समाज जो है दर्शन करने के लिए नहीं आ रहे हैं। क्या बात है। दशरथ जी बहुत देर से बुला रहे हैं, मेरे राम आओ, 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 मेरे राम आओ। प्रभु रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। देखिए प्रभु रिस्पॉन्स क्यों नहीं दे रहे? है तो नारायण, लेकिन नंद लीला कर रहे हैं, इसलिए रिस्पॉन्स नहीं दे रहे हैं। दशरथ जी कौन है? दशरथ जी रहते हैं जमीन पर, उनकी मित्रता है स्वर्ग के जो देवता है, देवराज इंद्र से मित्रता है, वो पर्सनैलिटी है उनकी। और
भगवान जिनके घर में जन्म लिया है उस राजा को मेरा सच सच नमन है। तो दशरथ जी बुला रहे हैं, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ। प्रभु रिस्पांस नहीं दे रहे हैं, प्रभु सुन भी नहीं रहे हैं। प्रभु को सुनाई तो पड़ रहा है, लेकिन प्रभु जो है रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। दशरथ जी बहुत समय तक ऐसी लीला कर रहे हैं, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ। प्रभु रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। दशरथ जी के थकने के बाद दशरथ जी जब थक जाते हैं तो वो माता कौशल्या के जाकर को बोलते हैं, हे कौशल्य, अब आप जाके देखिए प्रभु क्यों नहीं आ रहे हैं, राम मेरे पास क्यों नहीं आ रहा है। कुछ टीकाकार यहाँ पर बताते हैं कि दशरथ जी ज्ञान मार्ग से बुला रहे हैं, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ, मेरे राम आओ। तो यहाँ पे प्रभु नारायण है लेकिन नर लीला कर रहे हैं। तो आमतौर से जैसे बच्चे माँ बाप के बुलाने पर भी नहीं आते हैं, इसी तरह से प्रभु वही लीला कर रहे हैं और प्रभु आ नहीं रहे हैं। कुछ लोग कहते हैं कि दशरथ जी, महाराज दशरथ जो है ज्ञान मार्ग के थ्रू से प्रभु को बुला रहे हैं, इसलिए नहीं आ रहे। देखिए दशरथ जी वो व्यक्ति हैं, प्रभु का प्रेम कैसा होता है। जिस समय रामचंद्र जी वनवास को जा रहे थे, प्रभु जैसे ही वनवास को जाने के लिए दशरथ महल के बाहर पैर रखते हैं और दशरथ जी के प्राण छूट जाते हैं। ये है प्रभु वियोग, ये है प्रेम, ये है प्रेम की पराकाष्ठा, ये है प्रेम, ये है वात्सल्य प्रेम, ये वात्सल्य प्रेम। रामचंद्र जी दशरथ महल के बाहर जैसे ही पैर रखा उन्होंने, महाराज दशरथ के प्राण छूट उड़ गए। तो ये है प्रभु के वियोग की प्रेम। माने दशरथ से बड़ा, महाराज दशरथ से बड़ा इस दुनिया में कोई सबसे बड़ा प्रभु भक्त नहीं है, कोई सबसे बड़ा प्रभु भक्त नहीं है। बस यहाँ पर टीकाकार बोलते हैं, हालांकि बाबा भी यही कह रहे हैं कि भोजन करत बोला सब राजा, नहीं आवत जी बाल समाजा। मैंने दशरथ जी के बुलाने पर प्रभु आ नहीं रहे। यही थोड़ी सी भक्ति है, लेकिन मेरे समझ से अगर कहा जाए तो महाराज दशरथ से ज़्यादा प्रिय इस दुनिया में कोई राम भक्त नहीं हुआ। प्रभु के चरण दशरथ महल के बाहर पड़ते ही वनवास के समय दशरथ जी के प्राण उड़ जाते। इससे बड़ा प्रेम और क्या हो सकता है। ये जो वात्सल भाव है, इसी को हम प्रभु के वात्सल भाव कहते हैं। आप ये देखिए, जिस भगवान को हम देखने की बातें करते हैं वही परब्रह्म, वही महाराज दशरथ के आंगन में खेल रहे हैं। भगवान राम कौन है? आनंद की राशि हैं, परमानंद की राशि हैं। ये है प्रभु राम का स्वभाव, आनंद की राशि, परमानंद की राशि, ये है प्रभु राम। वही परब्रह्म दशरथ जी के महल में खेले। सोचिए कितने पुण्य कर्म है। पर यहाँ पर प्रभु जो है नारायण होके नर लीला कर रहे हैं, तो वो आ नहीं रहे हैं। तो देखिए, हम ये जानते हैं कि ज्ञान के द्वारा प्रभु को पाना बहुत मुश्किल है। इसका हम दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे जो बंदर होता है, बंदर का जो बच्चा होता है, जब फीमेल बंदर बच्चा देती है तो यह क्या करती है, बच्चा जो है माँ को पकड़ के रखता है ताकि गिर ना जाए। अब ये बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि माँ को कितने जोर से पकड़े, क्योंकि फीमेल बंदर को अगर एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो बच्चा जो है
बंदरिया कहनी फीमेल बंदर का पेट को जोर से पकड़ लेता है। तो ये बच्चे पर निर्भर करता है, तो बच्चे की ज्ञान की शाखा है। तो यहाँ जो है बंदर की उपमा जो है ज्ञान सीखी गई। वही दूसरा एग्जाम्पल हम लेते हैं, बिल्ली है। बिल्ली क्या करती है, जब अपने बच्चों को जन्म देती है, जो फीमेल बिल्ली होती है अपने दांतों से बच्चों को लेके चलती है, यानी अभी बिल्ली के ऊपर डिपेंड है, अभी बिल्ली के ऊपर डिपेंड है कि बिल्ली जो है कितने जोर से पकड़ते। वही हाल ज्ञान और प्रेम का है। तो यहाँ बिल्ली की उपमा जो है प्रेम सीखी गई है। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान में हमने देखा कि बंदर जो बच्चा है, बंदर के बच्चे के ऊपर डिपेंड करता है कि माँ को कितने जोर से पकड़ा हुआ है। यानी ज्ञान के समय आपको हर तरह से नए नए ज्ञान उत्पन्न करने पड़ेंगे प्रभु को खुश करने के लिए। जबकि प्रेम, भक्ति के प्रेम में ये जो है ब्लाइंड हो जाता है। यहाँ पर जो है प्रभु अपने सारे नियम तोड़ देते हैं, क्योंकि ज्ञान के समय गिर जाता है। भक्ति में क्या होता है, प्रभु की भक्ति हमेशा 1+1+1+ इन्फिनिटी के रूप में बढ़ती रहती है और मनुष्य जो है भाव सागर से पार कर जाता है। भक्ति के 4 रूप होते हैं। सबसे उच्च कोटि का जो भक्ति होता है वह है माधुर्य भक्ति। दूसरी कोटि की भक्ति जो हम चर्चा कर रहे हैं वह है वात्सल भाव। तीसरी भक्ति क्या है, दास्य भाव। चौथी भक्ति क्या है, भाव। पांचवी भक्ति क्या है, शांत भाव। माधुर्य भक्ति में आत्मसमर्पण कर देना पड़ता है। हे प्रभु, आप जो करोगे वही करोगे। यह है माधुर्य भक्ति जो मीराबाई के लिए दी जाती है। मीराबाई ने सब कुछ समर्पण कर दिया। कैसे समर्पण कर दिया, एक समय की बात है। एक बार मीराबाई और मीराबाई की मम्मी छत पे खड़ी हुई थी। तो मीराबाई ने पूछा, तुझे पता है दूल्हा कौन है? तो मीराबाई ने राधा कृष्ण की मूर्ति को दिखाते हुए बोली, यही मेरे दूल्हा है। कृष्ण भगवान की मूर्ति को दिखाते हुए बोली, यही मेरे दूल्हा है। हे प्रभु, आपको बारंबार प्रणाम है। तो ये है माधुर्य भाव, माने पूरी की पूरी आत्मसमर्पण। वात्सल भाव क्या है, वात्सल भाव पुत्र और पिता का प्रेम, माता और पुत्र का प्रेम। वात्सल भाव में आप कुछ भी कर सकते हैं, दूध पिलाना, सुलाना, खिलाना, भोजन कराना, ये सब जो है वात्सल भाव है। वात्सल भाव 2 तरह का होता है। एक होता है प्रेम का वात्सल भाव, एक होता है वियोग का वात्सल भाव। दोनों ही वात्सल भाव बहुत ही उच्च कोटि का है। प्रेम का वात्सल भाव क्या हुआ, श्याम मोरे नैनन आगे रहियो, 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 आगे रहियो। इसी तरह से राम जी के जीवन काल में माता कौशल्या बुलाने जा रही है भगवान राम को। जब महाराज दशरथ माता कौशल्या के बोले, हे कौशल्य, मेरे बुलाने से प्रभु नहीं आ रहे हैं, अब तुम ही कुछ करो। तो माता कौशल्या कहती है, तो एक बात बोलने पे इस रामचरितमानस, इस रामायण का शिक्षा क्या है, भाइयों में प्यार। देखिए, किसी भी पराये को अपना बना लेना बहुत ही आसान बात है, पर अपने को अपना बनाना वो सबसे कठिन काम है। जो रामचरितमानस में दिखा रहे हैं, अपने को अपना बनाओ, अपने भाई को अपना बनाओ। भाई का भाई से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा। अपनों को अपना बना लो, यही है पैगाम हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। भाई का भाई से हो भाईचारा, यही है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा,
यही है पैगाम हमारा भाई का भाई से हो भाईचारा। यही है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा, भाई का भाई से हो भाईचारा। यह है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा। अपने को अपना बना लो, यही है पैगाम हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। भाई का भाई से हो भाईचारा। यही है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा। भाई का भाई से हो भाईचारा। यही है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा। अपने को अपना बना लो, यही है पैगाम हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। भाई का भाई से हो भाईचारा। यही है पैगाम हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। अपने को अपना बना लो, यही है पैगाम हमारा, यही है पैगाम हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा, यही है राम कथा का उद्देश्य हमारा। तो माता कौशल्या जब महाराज दशरथ जब कौशल्या जी को बोलने जाते हैं, हे कौशल्य, मेरे से तो प्रभु आ नहीं रहे हैं, अब तुम ही जाओ, कुछ करो। माता कौशल्या जाती है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमुक ठुमुक प्रभु चलहि पराई, ठुमुक ठुमुकी प्रभु चलहि पराई। कौशल्या जब बोलन जाई मीन्स माता कौशल्या जब प्रभु श्री राम को बुलाने जाती है। देखिए वहाँ महाराज दशरथ खड़ा होके प्रभु को बुला रहे थे तो नहीं आ रहे थे प्रभु, लेकिन माता कौशल्या एक मातृभाव होकर के जब प्रभु श्री राम को हाथ पकड़ के बोलती है, हे राम तुम चलो मेरे पास, तो क्या करते प्रभु, क्या करते हैं, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलो ही पराई, प्रभु ठुमकी ठुमकी प्रभु चलो ही पराई, प्रभु ठुमकी ठुमकी प्रभु चलो ही पराई, प्रभु चलो ही पराई, प्रभु चलो ही पराई। कौशल्या जब बोलन जाई, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चलो ही पराई, प्रभु चलो ही पराई। मीन्स माता कौशल्या जब बुलाने जाती है प्रभु को, हे प्रभु चलिए, और माता कौशल्या जो है आंगन में बैठ जाती है, तो प्रभु के लीला करे ठुमक ठुमक करके प्रभु चलते हैं, ठुमक ठुमक करके प्रभु चल रहे हैं। ठुमक ठुमक बाजत पैजनिया, 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 ठुमक ठुमक बाजत पैजनिया। तो प्रभु गोस्वामी तुलसीदास जी क्या लिखते हैं, कौशल्या जब बोलन जाई, ठुमकी ठुमकी प्रभु चल ही पराई, प्रभु चल ही पराई, प्रभु चल ही पराई। मीन्स कौशल्या जब बोलन जाती है और आके जब आंगन में बैठ जाती है तो प्रभु जो ठुमक ठुमक करके और आस्ते आस्ते करके टक 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 करके प्रभु के माथा के पास आते हैं। बड़ा मनोहर दृश्य होता है। ऊपर से नारद जी जो है आसमान मार्ग से देख रहे हैं, सारे देवी देवता देख रहे हैं, भगवान शंकर भी देख रहे हैं, और नारद जी बोले श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि, भजमन नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि
हरि, गोपाल नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि, गोविंद नारायण नारायण हरि हरि। तब जो है प्रभु जो है ठुमक ठुमक करके आ जाते हैं, और जब आ जाते हैं तो माता जसोदा, माता कौशल्या प्रभु को गोदी में लेके खाना खिला रही है। और खाना खिलाने के बाद प्रभु क्या करते हैं, कुछ देर बैठते हैं, उसके बाद प्रभु फिर भाग जाते हैं बाल समाज के साथ खेलने के लिए। इस लीला का दिव्य दर्शन सारे देवता लोग कर रहे हैं, हम भी आपके साथ कर रहे हैं। और भगवान शिव ध्यान में मीन्स इस सुंदर लीला को गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। निगम नीति शिव अंत न पावा, निगम नीति शिव अंत न पावा, ताई धरय जननी हठ धावा। निगम नीति माने निगम मीन्स वेद, नेति, नेति मीन्स क्या है कि आप बोलते हैं ना प्रभु ऐसे करते हैं, तो वेद बोलता नहीं प्रभु ऐसे नहीं करते, ऐसे करते हैं। फिर आप बोलते हो नेति, नेति जो है, नेति का अगर हम संधि विच्छेद करें तो नेति जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, ने प्लस टी। ने मीन्स नहीं है प्रभु, नहीं प्रभु ने इतना किया, ऐसा किया, नहीं नहीं नहीं, इससे और भी अच्छा प्रभु जो करें हम उनका वर्णन नहीं कर पाए, नहीं ऐसा नहीं। इसको कहते हैं नेति, मन इतना ही नहीं और भी कुछ करें, और भी उनका सुंदर रूप जो है दृश्य में दिखाई पड़ रहा है। वेद इनका निरूपण करते हैं। और शिव जी जो इन लीला का अंत नहीं पाल पाते हैं, माता उन्हें हठपूर्वक पकड़ने के लिए दौड़ती है। जब प्रभु राम जो है खेलने के लिए भाग जाते हैं, और क्या क्या कहती है, राम मोरे नयनन आगे रहियो, 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 राम मोरे नयनन आगे रहियो। राम प्रभु जो है आगे आगे भाग रहे हैं, माता कौशल्या जो पीछे पीछे भाग रही है। लेकिन इस रूप का लीला का जो दर्शन है, इस फिजिकली तो न लीला है, लेकिन स्पिरिचुअली देखिएगा तो भगवान के सामने प्रभु, इनसे बड़ा दर्शन और क्या हो सकता है। राम मोरे नयनन आगे रहियो, राम मोरे नयनन आगे रहियो, नाथ मोरे नयनन आगे रहियो, नाथ मोरे नयनन आगे रहियो, नाथ मोरे नयनन आगे रहियो, राम मोरे नयनन आगे रहियो, प्रभु मोरे नयनन आगे रहियो, नाथ मोरे नयनन आगे रहियो, नाथ मोरे नयनन आगे रहियो, राम मोरे नयनन आगे रहियो, नाथ मोरे नयनन आगे रहियो, नाथ मोरे नयनन आगे रहियो, राम मोरे नयनन आगे रहियो, नाथ मोरे नयनन आगे रहियो, राम मोरे नयनन आगे रहियो, राम मोरे नयनन आगे रहियो, नाथ मोरे नयनन आगे रहियो, प्रभु 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 मोरे नयनन आगे रहियो। ये है वात्सल्य भाव। वात्सल्य भाव तो ये है, लेकिन वात्सल्य भाव में क्या होता है कि ये तो है प्यार की भाव, लेकिन जब वियोग हो जाता है, वियोग का मतलब क्या होता है, एक तो होता है प्यार, लेकिन जब बिछड़ने की बातें आती है, जैसे बिछड़ने की बातें की क्या मतलब होता है कि इसमें हम, ये वही लीला है दामोदर लीला। ऐसे राम जन्म में प्रभु की खेलने के भाषा के यहाँ पर वहाँ एक दामोदर लीला कर रहे हैं प्रभु, उसमें जो है दामोदर लीला में भी वही होता है, मटकी फोड़ने का माता यशोदा को गुस्सा आ जाता है, और यहाँ पर प्रभु दूसरे रूप में न लीला करें, दोनों लीला बाकी में सेम है। तो ये है प्यार की लीला। एक विरह में भी वात्सल्य की लीला होती है। विरह में वात्सल्य की लीला क्या होती है, जैसे
संदेशो मोहे देवकी सो कहियो, ये सो कहियो, संदेशो माने संदेशो मोहे देवकी सो कहियो, संदेशो मोहे देवकी सो कहियो, प्रभु उठही माखन खावत गोपाल बाल चरावत बा गैया चरावत गैया चरावत। माने ये माता जसोदा जब उद्धव जी आते हैं वृंदावन में तब बोलती है कि हमारा कन्हैया कैसा है, तो बोलती कन्हैया तुम्हारा ठीक है, हमको याद करता भी नहीं करता है। तो उद्धव जी बहुत कुछ बातें बता रहे थे, लेकिन जब जाते हैं उद्धव जी तब बोलते हैं कि हे उद्धव, तूने मैंने कान्हा को तो 12 साल तक पाला है, लेकिन अब जो है मेरे पास तो कान्हा है नहीं, अब तुम जो है देवकी को ये संदेश बुला देना कि मेरे कान्हा को जो है सवेरे मक्खन खाना अच्छा लगता है। तो संदेशो मोहे देवकी ये जो होती है वियोग की, तो दोनों ही लीला में प्रभु के बहुत अपार प्रेम है। इन दोनों लीलाओं का जो है तो ये है वात्सल भाव। माधुर्य भाव होती है आत्मसमर्पण। दास्य भाव क्या है? भक्ति की प्रकाष्ठा में दास्य भाव क्या है? जैसे दास्य भाव यहाँ पर ये हुआ, जैसे कि भगवान को जब वनवास मिला तो जैसे ही दशरथ महल के बाहर प्रभु ने पैर रखा तो महाराज दशरथ सुमंत जी को बुला के कहते हैं तुम इनको ना घुरा फिरा के ले आओ। तो मैंने दास से बन के हाथ जोड़ के कहते हैं हे सुमंत, तुम मेरे को ना इन राम सीता और लक्ष्मण को घुमा फिरा के ले आना। ये है दास्य भाव। सख्य भाव क्या है? सख्य भाव ये है जैसे अर्जुन और श्री कृष्ण, ये है सख्य भाव। कृष्ण और उद्धव, ये सख्य भाव। और शांति भाव क्या है? शांति भाव में सीधा आदमी वैकुंठ को प्रस्थान कर जाता है। वो भी बहुत भक्ति की उच्च प्रकाष्ठा है। इन सब पांचों भक्ति का वर्णन मैं आने वाले अगले एपिसोड में करूँगा। अभी हमारे चर्चा का विषय भोजन लीला, तो भोजन लीला यहीं पे समाप्त होती है। इसके बाद जो अगला आता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार क्या होता है? जब बच्चे बड़े हो जाते हैं 5 साल से 7 साल के बीच में, तो एक संस्कार होता है। संस्कार का नाम होता है उपनयन संस्कार। उपनयन संस्कार में जनेऊ दी जाती है, जनेऊधारी होती है, जनेऊ धारण करना पड़ता है बच्चे को, और मुंडन करने की प्रतिज्ञा लेता है, और उसके साथ ही साथ शिखा रखनी पड़ती है। तो इसे कहते हैं उपनयन संस्कार। इस उपनयन संस्कार में ये चारों भाई जो है जनेऊ धारण करते हैं, मुंडन होता है और शिखा रखते हैं। इसके बाद जो है इनको जो है आगे की कड़ी जो होती है प्रभु लोगों से भिक्षा मांगनी पड़ती है। भिक्षा मांग करके लाना पड़ता है। ये जो है प्रभु की कड़ी होती है। इस भिक्षा मांगने में देखिए ये चारों बालक इतने कोमल थे कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने कहा क्या है, लीलाम्बुज श्यामल कोमालंगम, नीलाम्बुज श्यामल कोमालंगम, सीता समारोपितम बाम भंगंगम। मैं इतने कोमल हैं, नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम, मैं इतने कोमल अंग है। वही बालक सब कुछ संस्कार के बाद आज भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हैं। कितनी दर्दनाक बातें हैं। ये जो है तो वैदिक शास्त्र के अनुसार भिक्षा तो लाना ही लाना पड़ेगा। ये जो चारों बालक जो अयोध्या के सौंदर्य का केंद्र थे, जो अयोध्या के प्राण थे, आज वही बालक जो है भिक्षा मांगने के लिए अयोध्या के घरों में जाएंगे। एक ही है राजा के बालक, दूसरा इतने कोमल। अब सोचिए इनको जो है छोटे छोटे जो है लोटा दे दिया गया, उसमें जो है इनको भिक्षा मांग के लाना था। ये चारों जो है इतनी मनोहर जोड़ी जब चल रही थी, उसमें देवतागण भी जो है दृश्य देख रहे थे। बहुत मनोहर दृश्य। आइए हम थोड़ा गान करते हैं भगवान श्री राम का। सीताराम सीताराम सीताराम, जय जय रघुपति राघव राजा राम,
रघुपति राघव राजा राम। पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पतित पावन सीताराम, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम, पावन सीताराम। तो ये चारों जो है भाइयों के मनोहर जोड़ियाँ, ये जो है पूरे अयोध्या में जाती है भिक्षा मांगने के लिए। छोटे से चारों भाई जो है छोटे छोटे लोटा लेके जो है सभी के घरों में जाते हैं। अब सोचिए, एक राजा के लड़के, इतनी मनोहर जोड़ियाँ, इतने सुंदर, लोग देखते ही सब कुछ भूल जाते थे। और जो घर की जो सबसे कीमती से कीमती वस्तुएं होती थी वो प्रभु को, इन तीनों भाइयों को देते थे। पूरे मिला के चारों भाइयों को ये देते थे भेंट स्वरूप में। सबसे दामी से दामी जो वस्तु होती थी, कीमती से कीमती जो वस्तुएं होती थी, वो उनको उपहार के रूप में जाते थे। ये सब चारों भाई जब दशरथ महल के तब भिक्षा लेकर आते हैं तो इस समय भिक्षा का नियम ये होता है कि ये सारी वस्तुएं जो है गुरु के चरणों में अर्पित कर दी जाती है। जो भी भिक्षा जो लेके आते हैं, ये सारी भिक्षाएं जो है प्रभु के चरणों, गुरु के चरणों में अर्पित की जाती है। ये चारों भाई वैदिक शास्त्र के अनुसार भिक्षा लेके आते हैं और गुरुदेव वशिष्ठ के चरणों में सारी भिक्षा जो अर्पित कर देते हैं। गुरुदेव वशिष्ठ ने सारी भिक्षाओं को एक जगह एकत्रित करके वहाँ पर सारे ब्राह्मणों को दान में डाल दिया। एक भी नहीं रखा उन्होंने, एक भी नहीं रखा। इस दृश्य को देखने के लिए स्वयं श्री नारद, स्वयं श्री ब्रह्मा जी, स्वयं भगवान शिव, सारे देवता जो है आकाश मार्ग भरा हुआ था, पुष्पक विमान से आकाश मार्ग भरा हुआ था इस दृश्य का अवलोकन करने के लिए देख रहे हैं। और गुरुदेव वशिष्ठ जो है इन भिक्षाओं को दान में डाले जा रहे हैं। सीताराम 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 कहिए, 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 सीताराम 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 कहिए। तो इस दृश्य को देखने के बाद अब कहानी ये आता है कि 10 श्रोतागणों भक्तगणों के मन में एक बात उठ सकता है कि महाराज गुरुदेव वशिष्ठ ने ये दक्षिणा क्यों नहीं लिया। गुरुदेव वशिष्ठ के पास कामधेनु नाम की एक गाय थी। कामधेनु नहीं थी, मैंने कामधेनु की पुत्री थी, उनका नाम था नंदनी। नंदनी को भी कामधेनु ही कहा जाता है। तो कामधेनु गाय के पास इतनी ये दिव्य गाय होती है, जब भी जो जरूरत होता था गुरु वशिष्ठ जी कामधेनु जी के पास जाते थे, माता कामधेनु के पास जाते तो उनकी इच्छाएं पूरी कर देती थी। और गुरुदेव वशिष्ठ खुश हो जाते थे। वो दिव्य पुरुष, दिव्य सब कुछ उनका दिव्य था और वो खुश हो जाते थे। तो उन्होंने भिक्षा का एक भी दान अपने पास नहीं रखा। जैसे ही भिक्षा करके आए, सारे चारों भाई नंगे पैर थे और वो जो है गुरुदेव वशिष्ठ ने घर में एंट्री नहीं की, महल में जाने नहीं दिया और तुरंत ही आगे जाने का आश्वासन दिया। और आगे आगे गुरु वशिष्ठ चले और पीछे पीछे चारों भाई। गुरु वशिष्ठ चलत आगे, पाछे प्रभु राम, पाछे प्रभु राम।
गुरु वशिष्ठ चलन आगे, पाछे प्रभु राम, पाछे प्रभु राम, पाछे प्रभु राम संग तीनों भाई, पाछे प्रभु राम संग तीनों भाई, पाछे प्रभु राम संग तीनों भाई। गुरु वशिष्ठ चलत चलत आगे, पाछे प्रभु राम संग तीनों भाई, पाछे प्रभु राम संग तीनों भाई, पाछे प्रभु राम संग तीनों भाई। गुरु वशिष्ठ चलत चलत आगे, पाछे प्रभु राम, पाछे प्रभु राम, पाछे प्रभु राम संग तीनों भाई, संग तीनों भाई। और गुरुकुल के लिए प्रस्थान कर दिए महाराज राम और तीनों भाई साथ में। गुरुदेव वशिष्ठ आगे आगे चल रहे, पीछे पीछे राम जी और तीनों भाई चल रहे। और यहीं से गुरुकुल में जो है इनकी शिक्षा शुरू होती है। गुरुकुल में जो है ये पढ़ाई करने के लिए आगे जाते हैं। तो गुरुकुल का मतलब क्या होता है कि गुरुकुल में चाहे वो राजा का बच्चा हो या किसी और कम वेतन वाले आदमी का बच्चा हो या कम पैसे वालों का हो या कम किसी भी चीज़ का हो, तो वहाँ पर गुरुकुल का नियम है कि सारे बच्चों को एक ही साथ रहना पड़ेगा। गुरुकुल में ऊंच नीचे का कोई भेदभाव नहीं होता था। इस तरह से हजारों गुरुकुल चलते थे और जितने भी समय तक ये गुरुकुल चला है तब तक किसी भी पति पत्नी में कोई डाइवोर्स नहीं हुआ, कभी भी डाइवोर्स की घटना सुनने को नहीं आई। और आज जो वर्तमान शिक्षा पद्धति है उसमें हर 4 घरों में से एक घर में डाइवोर्स मिलता। क्यों मिलता है? क्योंकि आज हम शिक्षा में असमानता पैदा कर रहे हैं। बड़े का बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, छोटे का बच्चा इस स्कूल में पढ़ेगा, बड़ा का बच्चा ये खाना खाएगा, ये खाना खाएगा। आधुनिक शिक्षा प्रणाली को गुरुकुल में जब तक नहीं कन्वर्ट होगा। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, भय कुमार जब भी सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पीटू माता। भय कुमार जब भी सब भ्राता, दिन जनेऊ गुरु पीटू माता। माने जब कुमार जो है विद्या के लिए चले गए तो गुरु और पिता माता ने जो है जनेऊ दिए। और क्या कहते हैं तुलसीदास जी, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई, अल्प काल सब विद्याई। गुरु गृह पढ़न गए रघुराई, गुरु गृह गए पढ़न रघुराई। मैंने गुरु के गृह में, गुरु के घर में यानी गुरुकुल में गए पढ़न रघुराई। जब रघुकुल और रघुकुल के जो तीनों भाई हैं, ये तीनों जो भगवान राम और राम के तीनों भाई गए, अल्पकाल सब शिक्षा आई। सारी विद्याएं अपने आप ही जो इन्होंने सीख लिया। इसके बाद अगले संस्कार में क्या होता है? अगला संस्कार आता है गुरुकुल की शिक्षा कैसे प्रारंभ होती है। इसको हम देखेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, सीताराम सीताराम।